स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वर्सोवा बांद्रा सी लिंक परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का फेज 1, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के पास प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर गिरगांव चौपाटी मालाबार हिल के नीचे से होते हुए प्रियदर्शनी पार्क हाजी अली होते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 11 मार्च 2024 को किया जा चुका है और अब इसी परियोजना के नॉर्थ एक्सटेंशन के अंतर्गत मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 2 का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा इंड से शुरू होकर वर्सोवा, लोखंडवाला, मलाड वेस्ट, मालवानी, चारकोप, गोराई, बोरीवली वेस्ट होते हुए दहिसर में जाकर समाप्त होती है। अतः बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, जिसकी लंबाई 17.17 किलोमीटर है इंक्लूडिंग ऑल द कनेक्टर्स, वर्सोवा टू दहिसर कोस्टल रोड, जिसकी लंबाई अप्रोक्स 23 किलोमीटर है, और दहिसर टू भायंदर लिंक रोड, जिसकी लंबाई 4.58 किलोमीटर है। इन सभी परियोजनाओं का निर्माण मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 2 में किया जा रहा है। यह परियोजना एक्सेस कंट्रोल्ड 8 लेन और एक्सेस कंट्रोल्ड 6 लेन हाईवेज का कॉम्बिनेशन होगा और सभी खंडों को मिलाकर बांद्रा से भायंदर तक इस परियोजना की कुल लंबाई अप्रोक्स 45 किलोमीटर हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई, जो कि सपनों का शहर है, इसकी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत के हर कोने से लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए इस शहर में आते हैं। 2025 के अनुमान के अनुसार मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख पहुंच चुकी है और 2030 में यह जनसंख्या 3 करोड़ को पार कर जाएगी, क्योंकि मुंबई शहर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास को देखते हुए इस मुंबई शहर का पूरब की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना काफी आवश्यक हो जाता है और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुंबई शहर के सर्वांगीण विकास के लिए इसी प्रकार के बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हाल में ही नवी मुंबई और मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना का निर्माण कार्य किया गया, जिसको कि अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। यह एक 6 लेन का ब्रिज है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अटल सेतु मुंबई के शिवड़ी से शुरू होकर नवी मुंबई में नहावा शेवा के पास चिरले में जाकर समाप्त होती है। 17,843 करोड़ की लागत से बने इस परियोजना का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और अटल सेतु के निर्माण के कारण मुंबई शहर का विकास और विस्तार पूरब दिशा की तरफ और भी तेज गति से हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार मुंबई शहर का विकास और विस्तार उत्तर दिशा की तरफ और तेज गति से हो पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के फेज 1 का निर्माण किया गया है और फेज 2 का निर्माण किया जा रहा है और इसी फेज 2 के अंतर्गत महत्वाकांक्षी वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का भी निर्माण किया जा रहा है। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा इंड से शुरू होकर वर्सोवा में नाना नानी पार्क के पास जाकर समाप्त होती है। यह एक 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे ब्रिज है और इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे मेन सी ब्रिज की लंबाई 9.6 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस सी लिंक की मुंबई शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए 4 स्थानों पर कनेक्टर्स का भी निर्माण किया जा रहा है। अतः मेन सी ब्रिज और इसके अंतर्गत निर्माण किए जा रहे कनेक्टर्स को मिलाकर इस परियोजना की कुल लंबाई 17.17 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना का निर्माण मुंबई के वेस्टर्न कोस्टल एरिया के समानांतर अरब सागर में किया जा रहा है। इसका निर्माण मुंबई के वेस्ट कोस्ट से लगभग
900 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात MSRDC के अंतर्गत आता है। परियोजना के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे सभी चारों कनेक्टर्स की लंबाई 7.57 किलोमीटर हो जाती है। इसका पहला कनेक्टर जो कि बांद्रा कनेक्टर है, इसकी लंबाई 1.17 किलोमीटर होगी और इसके अंतर्गत 4 लेन के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका दूसरा कनेक्टर जो कि कार्टर रोड कनेक्टर है, इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर होगी। इसको ओटर्स क्लब कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और इसी कनेक्टर के सेंटर में 18 लेन के टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जा रहा है। इसका तीसरा कनेक्टर जो कि जुहू कोलीवाड़ा कनेक्टर होगा, इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर होगी। यह 4 लेन का हाईवे होगा और इसके अंतर्गत 12 लेन के टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जा रहा है। और इसका चौथा कनेक्टर जो कि वर्सोवा कनेक्टर होगा और इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर होगी। इसके अंतर्गत 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और इसी कनेक्टर के सेंटर में 18 लेन के टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्सोवा बांद्रा सी लिंक के मेन ब्रिज पर बांद्रा एंड की तरफ 24 लेन के टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जा रहा है। अतः पूरे परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मेन ब्रिज के अंतर्गत 1 टोल प्लाजा और बाकी के 3 टोल प्लाजा का निर्माण इसके कनेक्टर्स के अंतर्गत किया जा रहा है। और आने वाले फ्यूचर में सी लिंक से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए कनेक्टर्स का भी निर्माण किया जा सकता है। समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए इस परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर नेविगेशनल चैनल्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक नेविगेशनल चैनल के अंतर्गत केबल स्टेड ब्रिज का निर्माण होना है। इसके केबल स्टेड ब्रिज सेक्शन की लंबाई लगभग 300 मीटर होगी, जिसके अंतर्गत 150 मीटर लंबा सेंट्रल नेविगेशनल स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा और सेंट्रल नेविगेशनल स्पैन के दोनों साइड 75 मीटर लंबाई के 2 बैक स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा इसके बाकी के तीनों नेविगेशनल चैनल्स के अंतर्गत बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा और इसके प्रत्येक बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज की लंबाई 250 मीटर होगी, जिसके अंतर्गत 100 मीटर लंबा सेंट्रल स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा और इस सेंट्रल स्पैन के दोनों साइड 75 मीटर लंबाई के 2 बैक स्पैन को इंस्टॉल किया जाएगा। इस परियोजना के मेन ब्रिज के अंतर्गत बनाए जाने वाले प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.5 मीटर होगी। अतः इसके प्रत्येक साइड के 4 लेन वाले कैरेज वे की चौड़ाई लगभग 14 मीटर होगी। अतः 8 लेन ब्रिज के कैरेज वे की चौड़ाई 28 मीटर हो जाएगी। इसके साथ दोनों कैरेज वे के बीच 8 मीटर चौड़ाई का मीडियन स्पेस भी होगा। इस ब्रिज के सभी एज स्ट्रिप की चौड़ाई कुल मिलाकर 2 मीटर होगी। इस प्रकार प्रत्येक एज स्ट्रिप लगभग आधा मीटर चौड़ा होगा। अतः वर्सोवा बांद्रा सी लिंक की टोटल विड्थ 38 मीटर हो जाती है। इस प्रकार ये वर्ल्ड का वन ऑफ द वाइडेस्ट सी ब्रिज होगा। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन को चलाया जा सकेगा। बसों के परिचालन के लिए डेडिकेटेड लेन रिजर्व रहेगा। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक के निर्माण हो जाने के बाद वर्सोवा से नरीमन पॉइंट के बीच की दूरी को मात्र आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान समय में 1 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जाता है। इतना ही नहीं, वर्सोवा दहिसर कोस्टल हाईवे के निर्माण के बाद मीरा भाईंदर और दहिसर से नरीमन पॉइंट के बीच की दूरी को मात्र 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक परियोजना के निर्माण में लगभग 18,120 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का मोर देन 50% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और यह परियोजना उम्मीद है कि 2027 में बनकर तैयार होगा। इस परियोजना का निर्माण वी बिल्ड और एप्को इंफ्राटेक के जॉइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक को ऑफिशियली वीर सावरकर सी लिंक के नाम से भी जाना जाता है। वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोड, जिसकी लंबाई अप्रोक्स 23 किलोमीटर है, इसके अंतर्गत भी 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना उम्मीद है कि 2028 तक बनकर तैयार होगा। कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही दहिसर भाईंदर लिंक रोड, जिसकी लंबाई 4.58 किलोमीटर है,
इसके निर्माण में 2337 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। उम्मीद है कि यह परियोजना भी 2030 तक बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि विरार से भी बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उत्तन विरार सी लिंक परियोजना के निर्माण को भी हरी झंडी दी जा चुकी है, जिसकी चर्चा हम आने वाले किसी वीडियो में करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2025 में कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।